अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पारा पढ़ा क्योंकि दूसरा पारा मुझे पढ़ना था और है ना मुझे टाइम ना मिलता, इसलिए मैंने पढ़ लिया नमाज़ के बाद। और उसके बाद मैं किचन में आ गई। सबसे पहले लाइट ऑन किया, फिर उसके बाद किचन में ना तो एक टाटी में मैं चावल रखे थे जो कि मैंने दोपहर में बिने थे अलीना को बनाने के लिए। उसमें से मैं थोड़े से और चावल ले लेती हूँ क्योंकि अभी और भी ज़्यादा बनाता था। वैसे मैं बना तो लेती हूँ लेकिन कोई खाता नहीं है, रमज़ान में खाना ही कोई नहीं खाता, मेरा खाना बनाना वेस्ट ही जाता है। तो यहाँ पे नीचे जो चावल रखे हुए थे उनको पहले मैं निकालती हूँ। निकालने के बाद अपनी टंकी को फिर से पीछे रखती हूँ, उसी के साइड में। अगर कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए तो मरियम को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर सिंक के पास जाती हूँ, जो भी गंदे बर्तन पड़े होते हैं उनको भी धुलना हो, क्योंकि दोपहर में वैसे मैंने धुल लिए थे, सॉरी दोपहर में नहीं, मैंने सुबह ही सारे बर्तन धुल लिए थे। लेकिन अलीना अब्दुल्ला स्कूल गए थे तो वहाँ आने के बाद उनका जो टिफ़िन था, टिफ़िन गंदे हुए पड़े हुए थे तो उनमें धुलना था। और थोड़ा सिंक में थोड़ा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, उसे भी मैंने सोचा ये लगे ना तुरंत सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। तो रमज़ान में कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस इधर-उधर की थोड़े से काम होते हैं, लेकिन है ना अफ्तारी का भी काम बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद मैंने जो मटर भिगाई थी उस मटर को पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हाई लुक कुकर में, प्रेशर कुकर में अपनी ये रगड़ा बनाने जा रहे हैं। ये प्रेशर कुकर आपको 24 मंथ की गारंटी के साथ ये मिलता है। बहुत ही अच्छा कुकर है, तो मुझे ये बनाना था, इसे मैं बहुत पहले ले आई थी। लेकिन मैंने सोचा था इसे मैं कुछ अच्छा बनाऊँगी और जो भी बनाऊँगी मैं रमज़ान में ही बनाऊँगी। तो मेरी जो पहली रेसिपी थी तो रगड़ा की ही थी, तो मैंने कहा कि जो देर में बनता है वो चीज़ मैं इसमें बनाऊँगी जिससे कि बहुत जल्दी बन जाएगा। क्योंकि प्रेशर कुकर में, ये हाई लुक का जो प्रेशर कुकर है, इसमें सामान बहुत जल्दी बनता है, मतलब कोई भी खाना हो बहुत जल्दी बनता है। तो मैंने सोचा था कि जो 1 घंटा मेरा वेस्ट जाता है इधर-उधर चीज़ों में, तो मैं इसी में सारे सब कुछ एक साथ डालकर मतलब कि अपने रगड़ा को थोड़ा-सा गला लूँगी, जल्दी बन जाएगा। और इसमें 2 चीज़ें हमें फ्री मिलती हैं, मतलब एक्स्ट्रा मिलती है। 2 हमें ना यहाँ पे इलास्टिक मिलेंगी और एक सीटी भी मिलेगी साथ में, और एक हुक लगेगा जो कि ढक्कन में लगकर आता है, उसमें तो लगा ही होगा। अगर ये बाई चांस खराब हो जाए, वैसे जल्दी खराब नहीं होता है, 4-5 साल में खराब होता है, तो उसमें के लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा दे देते हैं कि आप इसमें से लगवा सकते हैं, अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए सीटी भी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये कुकर आता है, अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी। आप वहाँ से जाकर मेरे लिंक जो दिए रखूँगी, वहाँ से जाके अगर परचेज़ करेंगे तो आपको 20% का ऑफ भी मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर जाके वहाँ से लीजिएगा। तो इसी के साथ इसी में हम बनाएँगे अपना रगड़ा। तो उससे पहले हम धुलेंगे। कोई भी नया बर्तन अगर आप लोग ले रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर धुलिएगा। और ये आपको हर एक जगह पे ऑनलाइन, ऑफ़लाइन हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा, आप कहीं भी इसे ले सकते हैं। ऑफ़लाइन में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, हर मार्केट में, मतलब मार्केट में जिस भी बर्तन की दुकान में जाएँगे आपको हाई लुक का प्रेशर कुकर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इतना अच्छा होता है कि सारे दुकानदार इसे रखते ही ज़रूर हैं, और हर घर में आजकल ये कुकर ज़रूर से ज़रूर होता है। और इसमें हमने डाल दिया है पानी, मटर के साथ-साथ डाल दिया पानी, और उसमें डालेंगे हल्दी और नमक। इन दोनों चीज़ों को डालकर सिर्फ़ हमें उबाल लेना है, मतलब इसे गलाना है, क्योंकि हमें मटर को सिर्फ़ गलाना रहेगा और इसका जो मसाला है वो हम बाद में बनाएँगे। और इसे ना मैंने 5 सीटी में हमारी मटर बिल्कुल गल गई थी। तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ लगाया है कि अगली बार जब मैं बनाऊँगी तो मैं 4 सीटी ही लगाऊँगी, क्योंकि 5 सीटी एक ओवर कुक हो गया था। दूसरी तरफ यहाँ पे देखती हूँ कि जो मरियम है वो इस रूम को बिल्कुल साफ़ कर देती, क्योंकि हम लोग रोज़ा आज इसी रूम में खोलेंगे। और यहाँ पे मुझे चावल बीनने थे तो मैं चावल लेकर आ जाती हूँ, और दोनों लोग यहाँ पे पहले ही से लगी हुई थी। निदा पार्लर से आ चुकी थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कहाँ पर क्या रखा है, क्या नहीं रखा। मरियम को नमाज़ पढ़ने जाना था, इसलिए मुझे बता के जा रही थी कि हमने यहाँ पे प्याज के जो पकौड़े बनाना था उसमें उसने क्या-क्या डाला है, तो मुझे बता के जा रही थी। इसमें और कुछ डालना नहीं है, बस नमक डाल के इसको फेंट लेना है। मतलब कि हमें यहाँ पानी डालकर जो प्याज के पकौड़े में फेंटते हैं उसको फेंटना बोलते हैं, कि अच्छे से फेंट लेना, जिससे कि हमारे जो पकौड़े हैं ना अच्छे से फूल जाएँगी। और यहाँ पे हमारे जो प्रेशर कुकर है उसमें सीटी आ चुकी है। एक तो गैस के फ्लेम को हमने स्लो कर दिया, दूसरी तरफ हमें ना यहाँ पे बना लेने हैं पकौड़े। तो आप लोग हमारी कढ़ाई को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ये पुरानी कढ़ाई हो चुकी है, और ये जो कढ़ाई के जो रंगत है वो निदा की बदौलत है। तो उसके बर्तन ऐसे ही होते हैं, तो माइंड में कीजिएगा। और यहाँ पे मुझे धनिया भी साफ़ करनी थी, और आप मेरा किचन देख सकते हैं, किचन नहीं सॉरी किचन देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है, मतलब कितना मैसी-मैसी लग रहा है। और हमारा जो मसाला था वो पक चुका था, तो इसलिए मैंने अब चावल भी चढ़ा दिया था, और रगड़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका था, उसका मसाला भी हमने बना लिया था। और मैंने यहाँ
यहाँ पे इतनी सारी धनिया रख दी थी ताकि निदा बना मतलब इसे साफ़ कर लें। और दूसरी तरफ हमें टिफ़िन भी तैयार करना था, लब्बैक को मस्जिद भेजना था। जो मेरा भाई है वो मस्जिद में रहता है, वो हाफ़िज़ कुरान कर रहा है, मतलब हाफ़िज़ बनना है उसे, तो हाफ़िज़ कुरान करने के लिए वो मस्जिद में रहता है, तो उसके लिए टिफ़िन भेजना होता है सुबह, दोपहर, शाम, सॉरी सिर्फ़ सुबह नाश्ता भेजना होता है। और रमज़ान चल रहे हैं तो इसलिए हम लोग है ना अब इसे थोड़ा-सा बहुत बना के दे देते हैं। इसमें हमने बैंगनी डाल ली, प्याज़ की पकौड़ी, थोड़ी चिप्स और पापड़ दे दिए। वैसे मस्जिद में बहुत कुछ आता है, साथ में हम रगड़ा दे देंगे एक अलग टिफ़िन में। और ये टिफ़िन का लिंक आप लोगों को मैं नहीं दूँगी, क्योंकि ये टिफ़िन मैंने यहाँ से नहीं लिया, ये मेरे डैडी ने बाहर से कुवैत से भेजा था। और ये जो टिफ़िन का ये जो बैग है ये भी डैडी ने मेरे भेजा था बाहर से, इसलिए इसका तो लिंक नहीं दे पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी अगर मिल जाता है तो ज़रूर से ज़रूर दे दूँगी। और इस तरीके से इसे पैक करने के बाद मैं दे देती हूँ अलीना को। इसको मैं समझाती रहती हूँ कि सही से जाना, लेकिन ये मुझे उल्टा बताती है कि मम्मा कि मुझे पता है कहाँ पर कौन-सी दुकान है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपको पता है तो आप जाइए। और अब इस रूम में मैं फिर से आ जाती हूँ अपना कैमरा लगाने के लिए, क्योंकि अब जो भी होगा मैं यहाँ पे होंगी नहीं, तो इसलिए मैं कैमरा लगा के चली जाती हूँ। तो मरियम आती है, यहाँ पे दस्तरखान बिछाती है और जितना भी इफ्तार का सामान होता है वो ला के यहाँ पे रख देती है। तो यहाँ पे इसने कटोरियाँ भी ला के रख दी, क्योंकि इसे भी तो रगड़ा खाना है ना, इसे रगड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। रगड़े के लिए कि तो ये तो लड़ाई भी कर ली, इसलिए इसने सबसे पहले बैंगनी और रगड़ा ही लेकर आई। और यहाँ पे अलीना को पता नहीं था कि कैमरा चल रहा है, तो यहाँ पे लेट गई थी आके। और देखिए यहाँ पे एप्पल काट के इसने रख दिया, चटनी रख दी है, 2 तरीके की चटनी थी, हरी मिर्च की और है ना इमली की चटनी थी। यहाँ पे रगड़ा रखा था, बैंगनी बैंगन की थी और है ना प्याज भी काटा था। और मेरे पास थोड़ा टाइम था तो इसलिए मैंने सोचा पारा पढ़ लेती हूँ। पारा पढ़ने के बाद टाइम हो गया तो हम लोग यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए अम्मी भी आ चुकी हैं, मेरी दोनों बहनें आ चुकी हैं, अलीना अब्दुल्ला भी आ चुके हैं। और इसी के साथ हम रोज़ा खोलते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। आप लोग भी अल्लाह से बहुत सारी दुआएं अपने लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए ज़रूर मांगिएगा। और रोज़ा खोलने के बाद ये हाल होता है। और ये दोनों लग गई किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब रोज़ा खोलने के बाद मैं कुछ भी नहीं करने वाली, मैं जाती हूँ आराम करने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।